अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपके जो फ़ी वोचर हैं वो अपडेट नहीं हो रहे थे या आपके LMS पर नहीं आ रहे थे, और आज अचानक से वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो फ़ी वोचर्स हैं वो अपडेट कर दी हैं या अपलोड कर दी हैं, और 19 तारीख लास्ट डेट बताई उन लोगों ने। अगर आपने उनकी इंस्टॉलमेंट बनानी है या लास्ट डेट आपके सबमिट्स करने की आपकी फ़ी है। सबसे पहले आपको ये बता दूंगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी फ़ी अपलोड क्यों नहीं कर रही थी या फ़ी वोचर अपलोड क्यों नहीं कर रही थी। उसका मेन रीज़न ये है कि आप जिन लोगों ने प्रोजेक्ट अपना चूज़ करना था उनसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट डेट जो थी वो फिक्स नहीं कर पा रहे थे। कोर्स सिलेक्शन उन्होंने बार बार एक्सटेंड की, तो वो जो प्रोजेक्ट की सिलेक्शन थी, जिन लोगों ने करना था प्रोजेक्ट सिलेक्शन, उनके लिए मसला बन रहा था, वो प्रोजेक्ट सिलेक्शन नहीं कर पा रहे थे। और अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ फ़ी अपनी अपडेट की है, कुछ अपनी प्राइसेस रिवाइज की हैं। रिवाइज मतलब ये है कि उन्होंने कुछ क्रेडिट आवर्स की जो फ़ी है, मतलब जो पर क्रेडिट आवर आपको फ़ी पड़ती है, वो कुछ ज़्यादा की है। तो अभी जो क्या कहते हैं, अब जो उन्होंने अपडेट की है या जो अपडेट नहीं कर रहे थे, उसकी बेसिक वजह ये थी कि वो लोग एक तो अपना जो रेट्स थे वो रिवाइज कर रहे थे, दूसरा वो लोग थोड़े कंफ्यूज थे। जिन लोगों ने या जिन बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट चूज करना था, सिलेक्ट करना था, उनके लिए वो लोग क्या फी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करें। तो ये था बैकग्राउंड थोड़ा सा कि वो लोग अभी तक फ़ी क्यों नहीं अपलोड कर रहे थे, फ़ी वोचर क्यों अपलोड नहीं कर रहे थे। सबसे पहला तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, बल्कि दूसरी अब मैं कहूँगा रिजल्ट वाली बोंगी मारने के बाद वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट ने एक और बोंगी मारी है, और वो बोंगी ये मारी है कि जो आपका फ़ी वोचर है वो फ़ी किसी स्टूडेंट की ज़्यादा आई है, किसी की कम आई है, किसी की किस तरह आई है, किसी की किस तरह आई है। देखिए, जो पुराना फ़ी स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से सबसे पहले आपको 3350 रुपये आपकी सेमेस्टर एनरोलमेंट फ़ी आया करती थी, और फिर आपको पर क्रेडिट आवर के हिसाब से, अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपको फ़ी चार्ज करते थे। मतलब पर क्रेडिट आवर उनकी जो फ़ी थी वो आई गेस 2250 रुपये आपकी बनती थी पर क्रेडिट आवर। तो उस हिसाब से अगर आप करें तो आपका 3 क्रेडिट आवर का एक सब्जेक्ट होता है, मतलब सेकंड सेमेस्टर से मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड सेमेस्टर से आप मैं बात करूँ तो 6 मल्टीप्लाई करें 3 से, तो कितने बन गए आपके टोटल क्रेडिट आवर? 6 मल्टीप्लाई 3 ऑलमोस्ट ये 18 बन गए। ठीक है, 18 क्रेडिट आवर ये बन गए। तो 18 क्रेडिट आवर को आप 18 मल्टीप्लाई करें 2250 2250 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी जो ओवरऑल जो फ़ी निकल के आती है वो कुछ इस तरह आती थी। मतलब 15,000, 16,000 या 17,000 मैक्सिमम, इस तरह बन के आपकी फ़ी आती थी। मतलब क्या कहते हैं, इस तरह की आपकी फ़ी आती थी। बहरहाल अब जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने बोंगी मारी है वो ये मारी है कि कुछ स्टूडेंट्स की जो फ़ी है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। उनके क्रेडिट आवर जो हैं, लग रहा है कि उनके क्रेडिट आवर में लोगों ने इजाफा कर दिया है, पर क्रेडिट आवर की प्राइस में इजाफा कर दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स की बिल्कुल ठीक आई है, कुछ की कम आई है, कुछ की किस तरह आई है, कुछ की किस तरह आई है। तो अब ये बोंगी भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक अजीब किस्म की मारी है कि किस तरह उन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर अपना अपडेट किया है और फिर उनसे वो मैनेज नहीं हुआ। फ़ी स्ट्रक्चर एक बार फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैनेज नहीं हुआ, जिस तरह इन्होंने रिजल्ट वाली बोंगी मारी है, अब इन्होंने फ़ी स्ट्रक्चर वाली भी बोंगी मार दी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ़ी स्ट्रक्चर अपडेट नहीं हुआ या रिजल्ट रिवाइज्ड नहीं हुए। मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारे लेक्चरर और रजिस्ट्रार हैं उनके मुताबिक वो फ़ी इसलिए अपलोड नहीं कर रहे थे, फ़ी वोचर, कि वो लोग अपने रेट रिवाइज कर रहे थे, मतलब अपने रेट वो चेंज कर रहे थे पर सेमेस्टर के हिसाब से। दूसरा ये कि उन्होंने ये भी कहा था, जो दूसरा नोटिफिकेशन उन्होंने दिया है कि 19 लास्ट डेट है आपकी फ़ी सबमिशन की, प्लस अगर आपने इंस्टॉलमेंट्स बनानी है तो उसकी भी लास्ट डेट 19 है। अगर आप 19 से डिले करते हैं इस बात को, मतलब अपनी फ़ीस सबमिट नहीं करवाते 19 तक, तो आप जो नेक्स्ट जो आपकी ग्रेडेड एक्टिविटीज़ हैं आप उनमें इनरोल नहीं हो सकोगे। पहला बात। दूसरी बात ये कि आपके मिड टर्म की जो एग्जैक्ट डेट है वो अभी तक किसी को नहीं पता। अभी तक डेट शीट के बारे में किसी किस्म की कोई अनाउंसमेंट नहीं आई। मे भी आपकी फीस सबमिट होने के बाद आपको अचानक से आ जाए, डेट शीट पोर्टल लॉन्च कर दिया जाए आपका, लेकिन ऑलमोस्ट एग्जाम के 20 दिन पहले या 2 वीक्स या 3 वीक्स पहले
वो जो आपका डेट शीट का पोर्टल है वो लॉन्च करते हैं और स्टूडेंट ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, 3 हफ्ते पहले अपनी जो डेट शीट है वो बनाते होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ सीन नज़र नहीं आ रहा। इस बार समझ नहीं आ रही कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी करने क्या जा रही है और किस तरह वो जो उनका ऑनलाइन पोर्टल है, जो डेट शीट पोर्टल है वो लॉन्च करेंगे और क्या होगा, अभी तक इसके बारे में किसी किस्म का कोई आइडिया नहीं है। रिपीट के वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया है वो उनसे मैनेज नहीं हो रहा। कुछ बग्स हैं, इनसे भी मारे जा रहे हैं। जैसा बग्स इन्होंने मारा बोंगी मारी रिजल्ट में, फिर इन्होंने बग मारा बोंगी मारी अपने फी स्ट्रक्चर में। और अब देखना यह है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी करती क्या है यहाँ पे इस मामले पर। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमारा फी बहुत ज़्यादा आ गई है, कुछ की ठीक है, कुछ की ज़्यादा आ गई है, तो एक बार फिर इनकी बोंगी है। बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि ये लोग करते क्या हैं। और दूसरा ये है कि आप लोग ज़हनी तौर पर तैयार रहें, अपनी जो तैयारी है एग्ज़ाम के लिए, मिड टर्म के लिए, वो अपनी आप शुरू कर दें। और कुछ पता नहीं है कब वो डेट शीट पोर्टल ऑन कर दें और आपको कहेंगे आपने डेट शीट बनाओ, तो मे भी 1 वीक बाद आपकी जो पेपर्स हैं वो भी स्टार्ट शुरू हो जाएं और अचानक से सब कुछ होना शुरू हो जाए। तो आप लोगों ने अपने मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हमने एग्जाम भी देने हैं और कोई पता नहीं है कि डेट शीट पोर्टल वो लोग कब लॉन्च कर दें। तो होप सो आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, नीचे कमेंट कर दें। किसी और कोई मसला है आपका स्टडी रिलेटेड, हमारा फेसबुक पेज का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आप डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।